यदु सर के साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आकाश दर्शन। दिन में केवल एक ही चमकदार तारा सूर्य दिखाई देता है और कोई भी तारे दिखाई नहीं देते। रात्रि के समय में अनगिनत छोटे छोटे तारे एवं अन्य खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं। तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, इसलिए छोटे दिखते हैं। गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं कि पास की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं छोटी। बॉल जब दूर जाता है तो छोटा दिखाई देता है और वही बॉल हमारे करीब रहने पर बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्य हमें बड़ा और चमकदार दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे पास का तारा है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है जो कि बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तारों की दूरी प्रकाश वर्ष नामक मात्रक से दर्शाई जाती है। प्रकाश वर्ष। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 365 जो कि वर्ष में दिनों की संख्या है गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 3 लाख। इस प्रकार से 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर या 9.46 गुणा 10 के घात 12 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी से सूर्य की दूरी 8.3 प्रकाश मिनट है। पृथ्वी से दूसरा पास का तारा है अल्फा सेंटोरी जिसकी दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। साइरस सबसे चमकीला तारा है जिसकी दूरी 8.7 प्रकाश वर्ष है। ध्रुव तारे की स्थिति। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में होने के कारण सदैव उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है। यद्यपि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। हमारी आकाशगंगा। रात में उत्तर से दक्षिण की ओर देखने पर धुंधली सी दूधिया पट्टी दिखाई देती है। वही तारों की धुंधली और दूधिया पट्टी आकाशगंगा है। आकाशगंगा में असंख्य तारे एवं अन्य खगोलीय पिंड हैं। हमारा सौर परिवार इसी आकाशगंगा का ही एक अंश है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। अनंत ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। तारामंडल। तारों का समूह जिससे किसी विशेष आकृति का आभास होता है तारामंडल कहलाता है। तारामंडल के सभी तारे साथ साथ रहते हैं, इसलिए तारामंडल की आकृति सदैव एक जैसी होती है। यद्यपि कोई भी पिंड ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। कुछ प्रमुख तारामंडल। पहला तारामंडल है बृहद सप्तर्षि। इसे उर्सा मेजर या बिग डीपर भी कहा जाता है। बृहद सप्तर्षि तारामंडल में बहुत से तारे हैं किंतु 7 तारे अधिक चमकदार हैं। चांदनी रात में इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा है लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर या लिटिल डीपर। इसमें भी प्रमुख रूप से 7 तारे हैं। लघु सप्तर्षि और बृहद सप्तर्षि इन दोनों के चित्र के आधार पर हम ध्रुव तारा की स्थिति को समझ सकते हैं। तीसरा तारामंडल है ओरायन या मृग तारामंडल। यह तारामंडल शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसे काल पुरुष तारामंडल भी कहा जाता है। हमारा सौर परिवार। हमारे सौर परिवार के केंद्र में सूर्य है जो कि एक तारा है। सबसे निकट का ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां है वरुण।
ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। 24 अगस्त सन 2006 के पहले तक हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह माने जाते थे। 9वां ग्रह था प्लूटो। प्लूटो का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका आकार गोल नहीं है। परिक्रमा कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसके कारण यह वरुण की परिक्रमा पथ को काटता है। सौर परिवार के अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक ही तल पर करते हैं, जबकि प्लूटो अन्य ग्रहों से लगभग 17 अंश का कोण बनाता है। इसलिए अब इसे ग्रह नहीं माना जाता, इसे वामन ग्रह का दर्जा मिला हुआ। सूर्य के दूरी के क्रम में पहला ग्रह बुध। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, बहुत ही गर्म ग्रह है। सूर्य के प्रकाश के कारण यह लगभग दिखाई नहीं देता है। द्रव्यमान एवं व्यास दोनों चंद्रमा के समान है। दूसरा ग्रह शुक्र। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह के चमकीलेपन का कारण है उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय के कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर या संध्या का तारा कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। अब तक सभी ज्ञात ग्रहों में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल चौथा ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। खगोलविद जीवन की खोज के लिए इस पर शोध कार्य कर रहे हैं। 5वां ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से भी अधिक है। सूर्य से इस वक्त पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है। बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूर्ण करता है। सूर्य से दूरी के क्रम में शनि 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह ग्रह अन्य ग्रहों से बहुत सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला ग्रह है अरुण। अरुण दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दोगुनी है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। यह सूर्य की परिक्रमा 84.02 वर्ष में पूर्ण करता है। अंतिम और 8वां ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से बहुत अधिक दूरी में होने के कारण बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 8 है। यह ग्रह 164.79 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अब हम जानेंगे अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में, जिनमें पहला है ग्रहिकाएं। ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ग्रहिकाएं द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण से ग्रह का रूप नहीं ले पाए। अगले पिंड में उल्काएं या उल्का पिंड। अंधेरी रात में आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे भी कहते हैं। वास्तव में यह तारे नहीं बल्कि उल्काएं हैं।
उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तो यह जल उठता है और इसे ही हम उल्का के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी जब पिंड बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसे उल्का पिंड कहा जाता है। अगला प्रकार का पिंड है धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यह हमें तभी दिखाई देते हैं जब सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसकी लंबी पूंछ। पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय अवधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। ऐसा ही एक धूमकेतु हेली है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है।